का हमने आपने पढ़ा है या अब जो इस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वो सच है? जी, जो हमने आपने पढ़ा है वो इतिहास है, और जो इस टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है वो उसको इंग्लिश में चेरी पिकिंग फैक्ट्स बोलते हैं। मैं दो उदाहरण के साथ ये साफ कर देती हूँ। सबसे पहले तो यही एक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जिसमें मंदिर तोड़ने की बात कही गई है। एनसीईआरटी को शायद लगता है कि सिर्फ मुगलों और सुल्तानों ने ही मंदिर तोड़े, लेकिन अगर आप भारत का इतिहास अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चोलास ने भी कितने मंदिर तोड़े। एक उनकी 1042 एडी की चोला, बहुत महान चोला शासक थे राजेंद्र चोला, उनकी 1042 एडी की इंस्क्रिप्शन है जिसमें वो कहते हैं कि जब वो चालुक्य राजा त्रिलोक्य मल्ला से लड़ने गए और उन्हें हरा दिया, तब उन्होंने चालुक्य राजधानी में जितने भी जैन मंदिर थे वो सारे तोड़ दिए और एक शहर कोड़िपक्काई नाम का उसको पूरा जला दिया। फिर उसके बाद एक उनकी और बड़ी ही फेमस प्रशस्ति है करंडाई प्रशस्ति। उसमें लिखा है कि राजेंद्र चोला जब फिर से चालुक्य किंगडम पे अटैक करने गए तब उन्होंने उनकी राजधानी मान्यखेता पूरी जला दी, जिसमें पता नहीं कितनी बच्चे और औरतें जल गई। और इस बात के लिए वो बहुत ही प्राउड हैं, बड़े ही अपनी प्रशंसा करते हैं इस बात की, उनको लगता है वो बड़े ही बहादुर हैं। लेकिन ये बात आपको क्लास 7th की टेक्स्ट बुक जहां चोलास हैं उसमें मेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मंदिर जो तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुगलों ने तोड़े हैं। किंग हर्षा जो है कश्मीर के, काल्हान की राजतरंगिनी कहती है कि ये 11वीं शताब्दी के रूलर ने सारे मंदिर कश्मीर में तोड़ दिए, बस 2 मंदिर बचाए रखे, उसका कोई मेंशन नहीं है। लेकिन अकबर ने जो चित्तौड़ में किया, उनके 45 इयर्स के अंतराल में एक इंसिडेंट्स पे वो ब्रूटल हो गए, वो क्रूर हो गए। लेकिन सुल्तानों और मुगलों को छोड़ के कोई और क्रूर शासक था ही नहीं, क्योंकि शायद एनसीईआरटी को लगता है कि कोई और शासक मुगलों और सुल्तानों के अलावा किसी की टेरिटरी ले ही नहीं रहा था, बड़ी शांति से इससे पहले एग्जिस्ट हो रहा था। लेकिन ये तो हिस्ट्री का फैक्ट है कि हर राजा ने लड़ाई लड़ी है और हर राजा ने ब्रूटैलिटी दिखाई है, जैसे कि मैंने आपको चोला किंगडम के बारे में बताया। क्या आपको लगता है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए हैं? मुगलों ने मंदिर नहीं तोड़े हैं? आपको लगता है कि अकबर महान था? आपको लगता है कि मुगल शासक जो भी रहे हों उन्होंने हिंदुस्तान को कुछ दे दिया है, वो कुछ देकर गए, उन्होंने कुछ लिया नहीं? जी बिल्कुल देकर गए। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो अभी पहना हुआ है कुर्ता वो मुगल देकर गए हैं। तो आप जो प्याज की तरकारी खाते हैं वो मुगल देकर गए हैं। मोदी जी, अमित शाह जी भी बंद गला पहनते हैं, वो भी मुगल देकर गए हैं। तो आपका जो पूरा हम 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे झंडा फहराते हैं वो मुगलों ने बनवाया है। ताजमहल जो टूरिज्म का लेकर आता है कितना पैसा, हर साल हमें बहुत गर्व होता है कि सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट देश की पूरे दुनिया की कौन सी है, ताजमहल है, वो मुगलों ने बनवाई थी। तो मुगल जो देकर गए हैं वो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। आप उनको सिर्फ क्रूर और बर्बर दिखाएंगे तो आप आधा इतिहास दिखा रहे हैं, आप गलत इतिहास दिखा रहे हैं, और एनसीईआरटी इसका बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ओके। एक फैक्ट मैं और बता देता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा जो हमारे बाकी मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा जो आपको जवाब देना चाहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में मुगलों को महान बताया गया था, यह सबने पढ़ा हुआ है। कई इतिहासकारों के मुगल प्रेम से किताबें एनसीईआरटी की भरी पड़ी हुई हैं, यह भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें बताया गया कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण कराया था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और अब तक जो बच्चे पढ़ते आए हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। लेकिन एक फैक्ट चेक मैं आपको बता देता हूं कि यह एनसीईआरटी की किताबें किस आधार पर लिखी गई थी, इसको लेकर 2020 में एक आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी गई एनसीईआरटी की तरफ से कि भाई हमको जानकारी दीजिए कि किताब में जो आपने लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए, मुगल महान थे, उसका तथ्य क्या है। तो इस पर एनसीईआरटी ने जवाब दिया कि उसके पास यह जानकारी नहीं है कि किताब में किस आधार पर लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए। आप सोचिए कहां से उठाया था, कहां से लिखा था। बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है एनसीईआरटी को। 2020 की बात बता रहा हूं, बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूं। 2020 तक तो कम से कम यही चल रहा था, उसके बाद सिलेबस पर जो काम चल रहा था और अब नया सिलेबस आ गया, एनसीईआरटी की नई किताब हमारे पास आ गई। लेकिन ओम जी उपाध्याय जी, क्या आप भी रुचिका शर्मा जी की बातों से सहमत हैं? नहीं, रुचिका शर्मा जी की बातों से मैं बिल्कुल असहमत हूं।
वास्तव में देखिए, दो चीजों की जब तुलना की जाती है तो तुलना का आधार होना चाहिए। कल अभी हम चर्चा कर रहे थे तो वहां एक कोई कह रहा था कि साहब, अशोक ने कलिंग में रक्तपात किया, वो भी रक्तपात है। और अकबर ने किया, तो अशोक को तो आप महान कह दे रहे हो, अकबर को नहीं कह रहे, अकबर को महान नहीं कह रहे हो। शायद यही इसी तरह के नैरेटिव्स गढ़े गए, इसी तरह की चीजें बता के, और अकबर को महानता का मुलम्मा चढ़ाया गया। एक बात देखिए, युद्ध में रक्तपात होना, युद्ध में सैनिकों का मारा जाना, वो चाहे जितनी भी संख्या हो, वो एक अलग स्थिति है। टेरिटरी किसी का जीतना, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जिस बात पे अभी सबसे ज्यादा चर्चा हम कर रहे हैं कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद, फरवरी 1568 में, 1568 में, उसके बाद जो वहां स्त्रियां और बच्चे थे, मतलब जो सामान्य नागरिक हैं, जो एकदम निर्दोष लोग हैं, वहां रहने वाले नागरिक हैं, उनके कत्लेआम का आदेश दिया। और अपने फतहनामा चित्तौड़गढ़ में वो इसकी चर्चा करता है, अकबरनामा में इसकी चर्चा हो रही है, प्राइमरी सोर्सेज में इसकी ठीक से चर्चा है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। यहीं से इस तरह की चीजें लेकर डिस्टॉर्ट की जाती हैं, और फैक्ट्स जो है डिस्टॉर्ट करके अलग अलग लेके नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि वहां पे, यहाँ पे तो एकदम ठीक ये बात है कि 30,000 स्त्रियों बच्चों का, जिनका कोई युद्ध से लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है, वो नागरिक है, नगरवासी हैं, उनको आप कत्लेआम का आदेश दे रहे हो, उनका कत्ल किया जा रहा है। ये क्रूरता, बर्बरता की मिसाल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको अगर आप जोड़ोगे किसी भी और घटना से, किसी युद्ध से, वो ठीक बात नहीं है। युद्ध होते थे, युद्ध में रक्तपात होते थे, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इतिहास में सैकड़ों हजारों युद्ध हुए और रक्तपात हुआ उसमें। लेकिन ये घटना एकदम अलग तरह की है। एक बात। दूसरी बात, मंदिरों के तोड़े जाने के बाद आप गुजरिए ना औरंगजेब के फरमानों से, उसके अखबारात से, एक एक साथ वो आदेश देता है कि फला क्षेत्र के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दो, वहां के मठ मंदिरों को तोड़ दो, बंगाल के मठ मंदिरों को तोड़ दो, गुजरात मंदिरों को तोड़ दो। और जिस तरीके से, जिस ब्रूटल तरीके से वो गुरु तेग बहादुर की हत्या कर रहा है, या गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छिनवा रहा है, वो उस क्रूरता, बर्बरता को हमारे बच्चों को जानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, संतुलित चीजें आनी चाहिए। ठीक है पहले देखिए, मुगल और सल्तनत काल के। ओके सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हमने, आपने पढ़ा है, या अब जो इस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वो सच है? जी, जो हमने आपने पढ़ा है वो इतिहास है, और जो इस टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है वो उसको इंग्लिश में चेरी पिकिंग फैक्ट्स बोलते हैं। मैं दो उदाहरण के साथ ये साफ कर देती हूँ। सबसे पहले तो यही एक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, जिसमें मंदिर तोड़ने की बात कही गई है। एनसीईआरटी को शायद लगता है कि सिर्फ मुगलों और सुल्तानों ने ही मंदिर तोड़े, लेकिन अगर आप भारत का इतिहास अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चोलास ने भी कितने मंदिर तोड़े। एक उनकी 1042 एडी की चोला, बहुत महान चोला शासक थे राजेंद्र चोला, उनकी 1042 एडी की इंस्क्रिप्शन है, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो चालुक्य राजा त्रिलोक्य मल्ला से लड़ने गए और उन्हें हरा दिया, तब उन्होंने चालुक्य राजधानी में जितने भी जैन मंदिर थे वो सारे तोड़ दिए, और एक शहर कोड़िपक्काई नाम का, उसको पूरा जला दिया। फिर उसके बाद एक उनकी और बड़ी ही फेमस प्रशस्ति है, करंडाई प्रशस्ति। उसमें लिखा है कि राजेंद्र चोला जब फिर से चालुक्य किंगडम पे अटैक करने गए, तब उन्होंने उनकी राजधानी मान्यखेता पूरी जला दी, जिसमें पता नहीं कितनी बच्चे और औरतें जल गई। और इस बात के लिए वो बहुत ही प्राउड हैं, बड़े ही अपनी प्रशंसा करते हैं इस बात की, उनको लगता है वो बड़े ही बहादुर हैं। लेकिन ये बात आपको क्लास 7th की टेक्स्ट बुक, जहां चोलास हैं, उसमें मेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मंदिर जो तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुगलों ने तोड़े हैं। किंग हर्षा जो है कश्मीर के, काल्हान की राजतरंगिनी कहती है कि ये 11वीं शताब्दी के रूलर ने सारे मंदिर कश्मीर में तोड़ दिए, बस 2 मंदिर बचाए रखे, उसका कोई मेंशन नहीं है। लेकिन अकबर ने जो चित्तौड़ में किया, उनके 45 इयर्स के अंतराल में एक इंसिडेंट्स पे वो ब्रूटल हो गए, वो क्रूर हो गए। लेकिन सुल्तानों और मुगलों को छोड़ के कोई और क्रूर शासक था ही नहीं, क्योंकि शायद एनसीईआरटी को लगता है कि कोई और शासक